जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां अम्बे ज्योतिष में। मित्रों, आज हम एक विशेष कुंडली में बनने वाले एक विशेष दोष के विषय में चर्चा करेंगे, जो राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरु चांडाल दोष का क्या प्रभाव होता है। मित्रों, गुरु चांडाल दोष, जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, गुरु ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का कारक है और राहु भ्रम है, और भ्रम है, झूठ है, फरेब है, दिखावा है, जालसाजी है, ये सब है। अगर गुरु के साथ राहु की युति बनती है, वैसे तो कुछ विशेष भाव में ज़्यादा प्रभावी होती है, जैसे लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में। अगर यहाँ गुरु राहु बैठता है तो ऐसे लोगों के ऊपर यह दोष ज़्यादा प्रभावी होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मित्रों, जब लग्न में गुरु और राहु बैठते हैं तो एक ज्ञान का कारक है, शिक्षा का क्या कारक है, विद्या का कारक है, दूसरा भ्रम है, झूठ है, फरेब है। तो इन दोनों के आपस में जो कंजंक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अधिकांश लोग तो राहु और केतु की दृष्टि को मानते ही नहीं, वो छाया ग्रह मानते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ती है लग्न में बैठ करके। गुरु जो है अपनी सप्तम भाव में सातवीं दृष्टि से देखेगा, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रभावी होगा। पंचम भाव में भी अगर मान लीजिए दोष बनता है तो वहाँ भी ठीक नहीं है। पांचवा भाव जो है वो संतान का होता है, विद्या बुद्धि का होता है। वहाँ पर भी अगर ये योग बन जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। मित्रों, 9th हाउस भाग्य भाव है, धर्म भाव है। अगर यहाँ राहु और गुरु की युति बनती है तो यहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो मित्रों, ये गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन से बनता है और लग्न चाहे कोई भी हो, अगर कुंडली में राहु और गुरु की युति हो गई तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। और ऐसे लोग जो है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं। जब इनकी महादशा अंतर्दशा आती है तो इनका रिजल्ट जो है और ज़्यादा होता है। मित्रों, गुरु राहु के कॉम्बिनेशन से अगर गुरु की डिग्री ज़्यादा है, राहु की डिग्री कम है, तब थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर राहु की डिग्री ज़्यादा है और गुरु की डिग्री कम है, तब इसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो मित्रों, यह जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको हमेशा भ्रम बना रहेगा, हम ये काम करें या ना करें, ये लगा रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारा नुकसान न हो जाए, हम कहीं इसमें जो है हम इस मामले में फंस न जाएं। हमेशा दिमाग में ये निगेटिव विचार आएंगे। तो ये पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, वैसे तो कुंडली में लग्न से लेकर के 12वें भाव तक हर भाव कुछ न कुछ बताता है। जैसे पहला भाव है वो आपका शरीर है, आपका तेज है, ओज है। अगर वहाँ पर बैठता है तब भी प्रभावी होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। जैसे दूसरा भाव है तो ये धन भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो जिस भाव से जो भी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, उसी चीज़ में इनको परेशानी ऐसे जातक को ज़्यादा होती है। तो मित्रों, हम यह चर्चा करते हैं
ये कर रहे हैं कि अगर गुरु के साथ राहु का निर्माण हो रहा है, युति बना के बैठे हैं, तो जैसे आपको भ्रमित करके रखेगा और आप जो है घर परिवार में भी कलह का कारण बनेंगे, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, आपका डाइजेशन खराब रहेगा, तो हल्का फुल्का लीवर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में व्यवधान आएंगे, शिक्षा आपकी पूरी नहीं होगी। और यह गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, यह आपको हमेशा, वैसे भी जब भी इसकी महादशा अंतर्दशा भी आती है तब आप बहुत परेशान होंगे। ऐसे में इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन हुआ किसी भी भाव में और आपको गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में बन गया है, तब आप सबसे सफल प्रयोग है, आप माँ गायत्री की उपासना करें, 108 दाने की माला लें और माता गायत्री के गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार। मित्रों, यह काफ़ी हद तक आपको शांति प्रदान करेगा, आपका जो कार्य में व्यवधान आ रहा है वो दूर होगा। अगर मान लीजिए ये आपको महादशा आ गई गुरु की, उसमें राहु आ गए और यह आपकी कुंडली में यह योग विद्यमान भी है, आप बहुत परेशान हैं, तो दूसरा प्रभाव बताता हूँ, उपाय बताता हूँ, वो प्रभाव कम करेगा। मित्रों, किसी बरगद के पेड़ के नीचे आप जाइए, वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे आप थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पर जमीन को खोद दीजिए, उसमें आप जो जटा वाला नारियल आता है इसको ले लीजिए और उसमें जटा रहने दीजिए, जरा सा कहीं ऊपर से जटा हटाइए, उसको हल्का सा उसमें छेद करके उसमें गरी का बुरादा, चीनी, शहद ये सब डाल दें और उसके बाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे दबा दें। आपको राहु से संबंधित जो भी समस्या आ रही है वो दूर होगी, आपको शांति मिलेगी, आपका काम बनेगा। मित्रों, ये 2 उपाय हो गया। तीसरा उपाय, राहु एक छाया ग्रह है, 9 ग्रहों में इसको कोई विशेष स्थान नहीं मिला है। स्थान मान लीजिए है तो इसकी कोई दृष्टियां नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र, रावण संहिता और तमाम फल दीपिका जो पुस्तकें हैं ज्योतिष की, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इनकी दृष्टि का ये प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि राहु और केतु जो है ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं माने गए हैं। तो राहु को शीशे से बड़ा लगाव है, शीशे से बड़ा प्रेम है। अगर आप चौकोर कोई शीशा लेते हैं, अपने पास बराबर जेब में रख करके चलते हैं, तो इस गुरु चांडाल दोष के जो दोष बन रहा है, जिससे आप परेशान हैं, इससे भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया गुरु चांडाल दोष के विषय में, यह कैसे प्रभावी होता है, क्या लक्षण हैं, क्या उपाय है। तो आशा करते हैं कि आज हमारा बताया गया यह सुझाव आपको समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।